सेनापति की बेटी राजकुमारी वसुधा अपनी बुद्धिमत्ता और सुंदरता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। एक दिन महल की राजसभा में उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर युवराज अंशुमान ने उसे विवाह का प्रस्ताव दिया। विवाह के बाद दोनों सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। परंतु कुछ समय बाद महल में एक नई दासी कावेरी आई, जो अंदर ही अंदर वसुधा से ईर्ष्या करती थी। कावेरी ने योजनाबद्ध तरीके से झूठा आरोप लगाया कि रानी वसुधा किसी अन्य पुरुष से गुप्त रूप से मिलती है। उसने झूठे सबूत भी तैयार कर लिए। युवराज अंशुमान ने क्रोध और अपमान में अंधा होकर बिना सत्य जाने रानी को देशद्रोहिणी घोषित कर दिया और मृत्युदंड का आदेश दे डाला। रानी वसुधा ने लाख मिन्नतें की, अपनी निष्ठा की दुहाई दी, लेकिन युवराज ने एक न सुनी। सैनिकों को आदेश हुआ कि रानी को निर्जन जंगल में ले जाकर समाप्त कर दिया जाए, परंतु सैनिकों को रानी की सत्यनिष्ठा पर संदेह नहीं था। वे उसे मार नहीं सके। उन्होंने उसे जंगल में छोड़ दिया और युवराज से झूठ कह दिया कि रानी को दंडित कर दिया गया। अब वसुधा जंगल में अकेली भूखी प्यासी दिशाहीन भटकने लगी। कहीं कोई आश्रय न मिला। तभी उसने एक शेरनी को देखा, जो अपने घायल बच्चे को चाट चाट कर ठीक करने की कोशिश कर रही थी। यह दृश्य देखकर वसुधा की आंखें भर आईं। कुछ आगे चलकर उसे एक नीलकंठ पक्षी का जोड़ा दिखा। नर पक्षी एक शिकारी के फंदे में फंस गया था। मादा पक्षी उसे बचाने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। अंततः शिकारी आया और उसे मार ले गया। मादा पक्षी ने उस रात खुद भी उस फंदे के पास दम तोड़ दिया। वसुधा यह सब देखती रही। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रही। उसने सोचा, ये जीव भी अपने प्रिय के लिए मर मिटते हैं, और मेरा अपना जीवन साथी? उसने तो बिना सोचे समझे मुझे दोषी ठहराकर मरवा ही डाला होता। क्या कभी युवराज को सच्चाई का पता चलेगा? क्या वसुधा दोबारा अपने सम्मान को पा सकेगी? दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट में जरूर बताइए।